नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लिया था। उसमें हमने नोट्स देखा तथा उसमें जितने भी NCERT के प्रश्नों उत्तर थे उन सभी को भी हमने हल किया। अभी के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 मानव जनन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मानव जनन, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर और दूसरा मादा। नर में नर जनन तंत्र होता है, मादा में मादा जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग और तीसरा बाह्य लैंगिक अंग। ठीक उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी तीन प्रकार का जनन तंत्र होता है, तीन प्रकार का लैंगिक अंग होता है, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग और बाह्य जनन अंग। उसके बाद प्राथमिक लैंगिक अंग से मनुष्य का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वह वृषण है। ठीक उसी प्रकार जो मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है वह अंडाशय है। आप सभी ने जान लिया कि वृषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है और अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। वृषण में शुक्र प्रजनक कोशिका होती हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे वृषण के बारे में, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि वृषण के अंदर 250 वृषण जालिका होती हैं और प्रत्येक वृषण जालिका में तीन शुक्र प्रजनक कोशिका, तीन शुक्र प्रजनक नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं में ही क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो वृषण में शुक्र प्रजनक कोशिका होती हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है। मनुष्य का प्राथमिक लैंगिक अंग है वृषण और वृषण में शुक्र प्रजनक कोशिका होती हैं जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं। मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है अंडाशय। मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है अंडाशय। अंडाशय में अंड प्रजनक कोशिका होती हैं। जिस प्रकार वृषण में शुक्र प्रजनक कोशिका होती हैं, ठीक उसी प्रकार अंडाशय में अंड प्रजनक कोशिका होती हैं। अंड प्रजनक कोशिका में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंडाणु का निर्माण होता है। फिर से एक बार समझते हैं कि मनुष्य का नर जनन तंत्र का प्राथमिक जो लैंगिक अंग है वह वृषण है। मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वह अंडाशय है। अंडाशय में अंड प्रजनक कोशिका और वृषण में शुक्र प्रजनक कोशिका होती है। शुक्र प्रजनक कोशिका से शुक्राणु का निर्माण, अंड प्रजनक कोशिका से अंडाणु का निर्माण होता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जिसे आप लोग जाइगोट कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से नए संतान या शिशु की उत्पत्ति होती है। एक बार आप लोग इसे आसानी से पढ़ लें, जैसे कि नर जनन तंत्र में शुक्र प्रजनक कोशिका होती है और शुक्र प्रजनक कोशिका से शुक्राणु का निर्माण, अंड प्रजनक कोशिका से अंडाणु का निर्माण। और जब अंडाणु और शुक्राणु एक साथ आकर के मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। एक कॉमन सी बात है कि आर्तव चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि महिलाओं में स्त्रियों में होता है। सबसे जो पहला आर्तव चक्र है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। सबसे पहला आर्तव चक्र 11 से 13 वर्ष की उम्र के बीच जो लड़कियां होती हैं उनमें आर्तव चक्र होता है, जिसे हम लोग रजो दर्शन कहते हैं।
देखिए, जो स्त्रियों में सबसे पहला आर्तव चक्र होता है 11 से 13 वर्ष की उम्र में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। और जो अंतिम बार आर्तव चक्र होता है, और अंतिम बार आर्तव चक्र 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में होता है, जिसे हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं। सबसे जो प्रथम 11 से 13 वर्ष में जो आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसे रजोदर्शन। इसको याद करने का ट्रिक, एक प्रकार किसी का भी दर्शन पहली बार हो तो उसे रजोदर्शन। निवृत्ति का अर्थ होता है बंद हो जाना, और जब आर्तव चक्र बंद हो जाए तो उसे रजोनिवृत्ति। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला आर्तव चक्र किस वर्ष की कन्याओं में होता है, तो 11 से 13 वर्ष, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। और सबसे अंतिम जो आर्तव चक्र होता है 45 से 50 वर्ष की औरतों में होता है, जिसे हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब ये आर्तव चक्र होता क्या है, कितने प्रकार से इसको विभाजित किया गया है? तो आर्तव चक्र को मुख्यतः 4 भागों में हम लोग समझते हैं। इसकी 4 प्रवस्थाओं के बारे में। पहला ऋतुस्रावन प्रवस्था, दूसरा पुटक प्रवस्था, तीसरा अंडोत्सर्ग प्रवस्था और चौथा स्त्रावन प्रवस्था। जो ऋतुस्रावन प्रवस्था है, आप लोग भी जानते हैं कि 28 से 29 दिन का आर्तव चक्र होता है। ठीक है, 28 से 29 दिन का आर्तव चक्र होता है। इसी के बीच आर्तव चक्र में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कैसे अंडाणु का निर्माण होता है, कैसे शुक्राणु एक साथ शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, सब इसी में होता है। तो आर्तव चक्र में पहली बार कब होता है? तीसरे से 5वें दिन, महीने के तीसरे से 5वें दिन स्टार्ट होता है। 6वें से 13वें दिन पुटक प्रवस्था आती हैं, और 14वें दिन अंडोत्सर्ग प्रवस्था आता है, और स्त्रावन प्रवस्था 28 से 29वें दिन आता है। इन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नर जनन तंत्र, पढ़ते हैं कि जो नर जनन तंत्र क्या है। देखिए, नर जनन तंत्र को अंग्रेजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। और जो नर जनन तंत्र है, इसके भी आप लोग जान चुके हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक लैंगिक, दूसरा द्वितीयक लैंगिक और तीसरा बाह्य जनन। प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग मुख्य लैंगिक अंग भी कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग को हम लोग सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। बाह्य जनन अंग, मनुष्य का जो बाह्य जनन होता है, सीसन होता है, पेनिस होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग होता क्या है। आगे पढ़ेंगे। आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग, या बोलिए तो मुख्य लैंगिक अंग मनुष्य के क्या है? वृषण है। और जो सहायक लैंगिक जो अंग है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला सहायक जनन नलिका, दूसरा सहायक जनन ग्रंथि। अब इस सहायक जनन नलिका को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है वृषण नलिका, दूसरा शुक्र वाहिकाएं, तीसरा अधिवृषण, चौथा शुक्रवाहक। सहायक जनन ग्रंथि शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि, कंदमूत्र, पथ ग्रंथि। इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यह बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी क्या है? महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन आया है। अब हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग होता क्या है। प्राथमिक लैंगिक अंग होता क्या है? देखिए, वैसे जनन अंग जो युग्मक का निर्माण करते हैं, उसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। जो युग्मक का निर्माण करे, उसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। नर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, इसलिए नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? वृषण है। जो नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, इसलिए नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, उसे हम लोग वृषण बोलते हैं। तथा मादा में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, इसलिए मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। और मादा में जो निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, वह अंडाशय में होता है, इसलिए मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। अभी की इस वीडियो में आप लोग यह समझ लिए कि जो मनुष्य का प्राथमिक लैंगिक अंग है, मनुष्य का प्राथमिक लैंगिक अंग नर में वृषण
और मादा का अंडाशय। इस वीडियो में आप लोग और भी ऑब्जेक्टिव सीखे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह 11 से 13 वर्ष की कन्याओं में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं, और 45 से 50 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है, जिसे रजो निर्वृति कहते हैं। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।